ही ऑल डी स्टूडेंट अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड वेद एकेडमी चैनल। सो ऑल डी स्टूडेंट टुडे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यूपी पैरा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है पैरा मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तीव्रता से ल्यूकास परीक्षण देने वाला यौगिक कौन सा है? ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेनॉल 1, आइसोब्यूटेनॉल, 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। सो तेजी से जो ल्यूकास परीक्षण देने वाला यौगिक है दिए गए ऑप्शन में हो जाएगा डी वाला 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। अगला प्रश्न है, निम्न अम्लों में से किसका निम्नतम पीकेए मान होता है? सो पहला ऑप्शन है CH3 CH2 COOH, सेकेंड दिया है CH3 का होल ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड COOH, थर्ड ऑप्शन है SCOOH। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड का हो जाएगा सी वाला जो SCOOH होता है, इसी का निम्नतम लोवेस्ट क्या होता है? लोवेस्ट पीकेए मान होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन एस्टिल सैलिसिलिक अम्ल है, फेनिल सैलिसिलेट, एस्टिल सैलिसिलेट, मेथिल सैलिनिलिक अम्ल। तो एस्पिरिन जो है वह एस्टिल सैलिसिलिक अम्ल होता है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटल्डिहाइड और एसीटोन दोनों आसानी से अपक्रिया करते हैं कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फेलिंग अपकर्मक, सेकेंड है ग्रिग्नार्ड, थर्ड ऑप्शन है सिर्फ अपकर्मक एंड लास्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे जो है टॉलिन अपकर्मक। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, जिसे आरएमजीएक्स के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है, एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग किसमें जो है प्रेक्षित नहीं होता है? प्रोपीन में, यहाँ पे क्या रहेगा? प्रोपीन में, ब्यूटुइन में, 2 मेथिल पेंटटुइन में एंड लास्ट ऑप्शन है ब्यूटीन में। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी वाला 2 मेथिल पेंटटुइन में। अगला प्रश्न है, निम्न के जल अपघटन से प्रोपाइन बनती है? सो पहला ऑप्शन है Mg2CO3, सेकेंड है CaC2, थर्ड AIC एंड लास्ट ऑप्शन है SiC। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला Mg2C3। अगला प्रश्न है, एस्टिलीन अपक्रिया नहीं करती है किसके साथ? सोडियम के साथ, अमोनिया में, AgNO3 के साथ, HCl के साथ, नन ऑफ दीज। सो एसिटिलीन जो है वह सोडियम यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे NaOH रहेगा, NaOH के साथ अपक्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय हाइड्रोजन किसमें उपस्थित है? एथाइन, एथीन, बेंजीन, एथेन। सो एसिडिक हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होता है वह जो है एथाइन में होता है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, बेंजीन निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में CH2Cl के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती है? टालुइन, क्लोरोबेंजीन, बेंजिल क्लोराइड एंड यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है जाइलिन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला टालुइन। अगला प्रश्न है, द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है क्या कहलाता है? परमाणु, अणु, ए तथा बी दोनों एंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे लास्ट ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो लास्ट ऑप्शन मान लीजिए कि इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पे बोला कि द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है वह जो है परमाणु कहलाता है, एटम। ऑप्शन जो है ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, एटम। अगला प्रश्न है, गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लेवासिए, डाल्टन, प्राउस्ट एंड लास्ट ऑप्शन है गैलुसैक। सो गुणित अनुपात का जो नियम था वह जो है डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने दिया था, ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नियम यह निर्धारित करता है कि विभिन्न तत्व एक दूसरे के साथ उनके तुल्यांकी भारों में संयोग करते हैं? तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है स्थिर अनुपात का नियम, सेकेंड है गुणित अनुपात का नियम, थर्ड ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम एंड लास्ट ऑप्शन है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा डी वाला हो जाएगा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अगला प्रश्न है, द्रव्य की किस अवस्था के लिए आकृति एवं आयतन अनिश्चित रहता है? तो आकृति एवं आयतन अनिश्चित रहता है वह जो है गैस के लिए रहता है, ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? सो पहला ऑप्शन है पीतल, सेकेंड है वायु, थर्ड ऑप्शन है दूध एंड लास्ट ऑप्शन है तांबा। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 14 का वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला जो तांबा होता है, कॉपर, यही क्या है? शुद्ध पदार्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक है चीनी, सीमेंट, पारा, सोडियम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला चीनी। अगला प्रश्न है, डाल्टन सिद्धांत के अनुसार सभी तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं, वह कण क्या कहलाते हैं? सो पहला ऑप्शन है अणु, सेकेंड परमाणु, थर्ड ऑप्शन है तथा भी दोनों एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं।
सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला, परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु। अगला प्रश्न दिया गया है, वह प्रक्रम जिसमें आंतरिक ऊर्जा के खर्च होने पर कार्य किया जाता है क्या कहलाता है? समतापीय प्रक्रम, समायतनीय प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम एंड लास्ट ऑप्शन है समदाबीय प्रक्रम। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी वाला, रुद्धोष्म प्रक्रम एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है। क्या? एडियाबेटिक प्रोसेस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक पथ फलन है? सो ऑप्शन पहला वाला यहाँ पे दिया आंतरिक ऊर्जा, सेकंड है एंथैल्पी, थर्ड है मुक्त ऊर्जा एंड लास्ट ऑप्शन है कार्य। तो जो इंटरनल एनर्जी होता है यही क्या होता है? स्टेट फंक्शन है, पथ फलन है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक अवस्था फलन है? सो यहाँ पे 19 का ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो Q + W ये क्या है? अवस्था फलन है। अगला प्रश्न, निम्न में से दरों का कौन सा गुणधर्म ताप में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है? बढ़ता है। सो पहला ऑप्शन यहाँ पे श्यानता, सेकेंड है पृष्ठ तनाव, थर्ड ऑप्शन है घन वाष्प घनत्व एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, वाष्प घनत्व। अगला प्रश्न है, श्यानता गुणांक की इकाई क्या है? तो श्यानता गुणांक की जो इकाई होता है वह पास्कल होता है कि न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी वाला, न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव ताप के बढ़ने पर क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव जो होता है ताप के बढ़ने पर बढ़ता है कि घटता है, कि नियत रहता है, कि पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, घटता है। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसका उदाहरण है? धात्विक क्रिस्टल का, सहसंयोजक क्रिस्टल का, आणविक क्रिस्टल का, आयनिक क्रिस्टल का। सो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह आणविक क्रिस्टल का एग्जाम्पल यहाँ पे ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को बनाने में किस पदार्थ को प्रयुक्त किया जाता है? सो पहला ऑप्शन है CaO, सेकेंड है CaOH का होल टॉइज, थर्ड है CaCO3 एंड लास्ट ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, CaCO3। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी जलयोजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से अधिक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है BaSO4, सेकेंड है MgSO4, थर्ड है RaSO4 एंड यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया है SrSO4। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, MgSO4। अगला प्रश्न है, फ्लैश बल्ब का तार किससे बना होता है? तो पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, सेकेंड है कॉपर, थर्ड है बेरिलियम एंड लास्ट ऑप्शन है सिल्वर। सो फ्लैश बल्ब का जो तार बना होता है वह जो है मैग्नीशियम से बना होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, मैग्नीशियम, Mg। अगला प्रश्न है, KMnO4 तथा HCl के बीच अपक्रिया से बनने वाला उत्पाद कौन सा है? लाल दरो, MnO2, हरी पीली गैस एंड यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है HClO4। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी वाला, हरी पीली गैस। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीकृत KMnO4 के जलीय विलयन को विरंजित नहीं करता है? सो यहाँ पे पहला ऑप्शन है SO2, सेकेंड है FeCl3, थर्ड है H2O2 एंड लास्ट ऑप्शन है FeSO4। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का जो है 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, FeCl3। अगला प्रश्न है, अम्लीय माध्यम में MnO4 के अपचयन से क्या बनता है? MnO2, Mn2+, MnO2, Mn। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, Mn2+। अगला प्रश्न है, निम्न में से मैग्नीज का कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी होता है? MnO2, Mn2O2, Mn2O3 एंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे Mn2O7। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्नलिखित में से किन धातुओं के शोधन में किया जाता है? कॉपर तथा जिंक, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन, जिप्टान तथा टाइटेनियम एंड लास्ट ऑप्शन है जिंक तथा Hg। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला, कॉपर तथा जिंक। अगला प्रश्न है, अभिधमन या वात्या भट्ठी ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त आयरन को क्या कहते हैं? पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा एंड लास्ट ऑप्शन है स्टील। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 32 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, कच्चा लोहा। अगला प्रश्न है, किसके शोधन में हुक प्रक्रम प्रयोग होता है? जिंक, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। सो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, प्रगलन उस प्रक्रम को कहते हैं जिसमें
अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, अयस्क को पिघलाते हैं, अयस्क को ठंडा करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी वाला, अयस्क को पिघलाते हैं, वही प्रक्रम प्रगलन कहलाता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अपचयन उपयुक्त नहीं है। रासायनिक अपचयन इसलिए उपयुक्त नहीं क्योंकि बॉक्साइट को एल्युमिनियम में परिवर्तित करने के लिए, इस प्रोसेस के लिए रासायनिक अपचयन विधि उपयुक्त नहीं है। बाकी तीनों और बी सी डी वाला सही है। अगला प्रश्न है, अर्धचालकों में प्रयुक्त सिलिकॉन तत्व का परिशोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? क्षेत्र परिष्करण विधि, गर्म करना, झाग पलवन विधि, एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे विद्युत अपघटनी विधि। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 36 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला, क्षेत्र परिष्करण विधि। अगला प्रश्न है, वह यौगिक जिनकी समृद्ध श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य तत्व भी उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? विषम चक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक, एरोमेटिक यौगिक, एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों ए तथा सी। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी वाला ए तथा सी, विषम चक्रीय यौगिक और जो है एरोमेटिक यौगिक दोनों कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अतिसंयुग्मन में निम्नलिखित कक्षकों का अतिव्यापन ओवरलैप होता है? सिग्मा सिग्मा, सिग्मा पाई, पाई पाई, पाई पाई। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 38 का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, जो है सिग्मा और जो है पाई बॉन्ड का क्या होता है, ओवरलैप होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय परमाणु द्वारा बने बंध में एस तथा पी गुण किस में बराबर होता है? CH4 में, यहाँ पे दिया है दूसरा ऑप्शन CH ट्रिपल बॉन्ड CH में, CH3 प्लस में, एंड लास्ट ऑप्शन है CH3 में। तो जो यहाँ पे बोला कि किसमें एस तथा पी गुण बराबर होता है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH में होता है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है? एल्कीन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 40 का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, ईथर। जैसे यहाँ पे हम फिगर बना रहे हैं स्ट्रक्चर, तो CH3 या क्या है, डाई मेथिल ईथर है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन है ईथर। सो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल मेड माइंड वेद एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन के साथ।